बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो क्लास फर्स्ट ईयर की 11th क्लास के मैथ्स की वीडियो है। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो इस एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज में लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल आ सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, 7 है, 8 है, उसके बाद 11, 15, 16, 17, 19 2023 में आया हुआ सवाल है। और ये सही है। तो ये स्टार वाले सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं फिर भी सारे ही कराऊंगा। सही। और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखो और क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, दोनों सेम है। यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद 1 दिया और यहाँ पर इक्वल्स टू से पहले दिया है, तो दोनों सवाल सेम ही है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। हर सवाल की कुछ ट्रिक्स है या सवाल का सॉल्यूशन है कि किस सवाल को किस तरह सॉल्व करना है। तो ये जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किस तरह करेंगे यहाँ पर, हर सवाल में कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, किस तरह से वो आपको देखना होगा और याद रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है किसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x लिखा, साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अगर मैं देखूँ तो ये +1 है, इस तरफ आगे -1 हो जाएगा। तो ये 2 cos x +1 -cos स्क्वायर x -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 cos x -cos स्क्वायर x। जब दो वैल्यूज होती हैं तो दो में से कॉमन ले लेते हैं। cos x को कॉमन ले लूंगा। ठीक। जब मैं cos को कॉमन ले रहा हूँ तो आपके पास पीछे नजर आ रहा है क्या बच गया 2। फिर माइनस की साइन वो लगाई। यहाँ cos स्क्वायर है, हमने एक cos को बाहर निकाला है तो एक cos अंदर ब्रैकेट के रहेगा। सही। तो अब जब इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपने इक्वेट कर लेना होता है। तो cos x को अलग 0 से रख लोगे, 2 - cos x को अलग 0 से रख लोगे। यहाँ से x इज इक्वल टू cos को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, यहाँ cos का माइनस है, वहाँ ले जाएंगे प्लस cos हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2। सही। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आगे सॉल्व करोगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम करते हैं। तो मेरे पास क्या है, 0 का cos निकालना है तो 0 cos इनवर्स। तो cos इनवर्स 0 क्या आ रहा है 90। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी दिखा लूंगा। तो 2 है, 2 का cos इनवर्स निकालना है। देखो इनवैलिड आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि 2 पे cos नहीं निकलता, तो यहाँ लिख दोगे इम्पॉसिबल। सही। तो जब भी cos साइन में वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना इनवर्स में, याद रखना कभी आंसर नहीं निकलेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके आगे आपने एक आंसर निकाला 90 डिग्री, इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन फंक्शन में। जब आप 90 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है π/2। रफ वर्क समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ी। कोई भी वैल्यू डिग्री की रेडियन में कन्वर्ट करनी है तो आपने उस वैल्यू को π/180 से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में आप 90 और 180 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा। तो उसकी जगह आप लिखोगे π/2। पाई को कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करते, तो कोई भी वैल्यू डिग्री से रेडियन में इसी तरीके से कन्वर्ट होगी। सही। तो आपके पास रेडियन में इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें एक आंसर नहीं चाहिए, हमें और भी आंसर चाहिए, कम से कम 2 आंसर निकलते हैं हर सवाल में। तो उसके लिए आपने क्वाड्रेंट्स को बनाना होगा। यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट 0, 90 डिग्री, 270 डिग्री और सॉरी यहाँ पर 180 डिग्री, फिर 270, 180, यहाँ पे 270, फिर 360 डिग्री।
सही। आपका जो एक आंसर आया वो 90 पे आया, सही। और दूसरा आंसर वैसे तो पॉसिबल है कि 90 के बिल्कुल 180 डिग्री के बाद ही आएगा, तो 270 पे चेक करते हैं, या अगर इस पे भी नहीं आया तो फिर 180 पे चेक करेंगे। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि इस पे 270 पे, देखो कैसे लिखूंगा। मैंने लिखा 270, इसका मैं कॉस निकाल के चेक करता हूँ, आ गया जीरो। इसका मतलब कॉस 90 पर भी जीरो आ रहा है और कॉस जीरो पर 270 पे भी जीरो आ रहा है। तो एक आंसर आपने यहाँ पर 90 डिग्री निकाला, और दूसरा एक्स का आंसर आपने ग्राफ से लोकेट किया जो आया 270 डिग्री। तो एक आंसर आप कैलकुलेटर से निकालोगे, दूसरा आंसर इस तरह ग्राफ से निकालोगे। 270 को आप रेडियन में चेंज करोगे, तो 270 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 270 को मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से, सही। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, ना 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, अभी भी कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 3 पाई/2। सही, आंसर निकाल लिए। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है। जब आप आंसर निकालोगे इस सवाल में, आंसर निकालने के बाद का जो प्रोसीजर है वो है वेरिफिकेशन का। तो इसके नीचे मैं वेरिफिकेशन करूंगा। तो इस सवाल में ये पहले आंसर निकलेगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, देन सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्वेश्चन को वापस करोगे, 2 cos x sin² x = 1। सही है, देखो मेरे पास सवाल था ना, ये मैंने सवाल को वापस कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास x के दो आंसर आए ना, एक x का आंसर 90 डिग्री आया, मतलब पाई/2, और दूसरा आंसर आया x का 270 डिग्री, 3 पाई/2। दोनों का आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन में रख के, तो ये हो जाएगा 2 cos 90 प्लस sin² x है। तो आपने स्क्वायर को किस तरह लिखना होता है, sin 90 लिखोगे। ये जो स्क्वायर है ना, हमेशा जब भी वैल्यू रख देते हैं किसी नंबर में एंगल की, तो ये स्क्वायर को अंदर नहीं रखा जाता, बाहर रखा जाता है, सही है। =1। cos 90 आप निकालोगे जीरो आएगा, sin 90 निकालोगे 1, 1 का स्क्वायर, 2 0 ज़ा 0, 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर आ गया 1 = 1। ये मैच कर गया, इसका मतलब वेरीफाई कर गया। दूसरा आंसर 270, इसको भी मैच करके देखेंगे, cos 270 प्लस sin 270² = 1। cos 270 निकालोगे जीरो आएगा, sin 270 1 आ रहा है, तो 2 0 ज़ा 0, 1 का स्क्वायर 1 आ गया सेम। तो वेरीफाई हो गया आंसर। अब जब आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट। प्रॉपर लॉन्ग का सवाल है, इसलिए जिस तरह करा रहा हूँ वही करोगे। सबसे पहले लिखते हैं 2n पाई। हमेशा याद रखो, जब भी कभी आप कॉस या साइन के लिए लिखोगे सॉल्यूशन सेट, उस वक्त आप पहले लिखोगे 2n पाई, उसके बाद प्लस की साइन, और जो आपके पास आंसर आया वो लिखोगे, मतलब जो आंसर आपका एंगल का आया है वो लिखोगे। लेकिन इस आंसर को किस में लिखना है आपने, रेडियन फॉर्म में लिखना है, सही है, याद रखना। तो 2n पाई लिखा, उसके बाद हमारा एक आंसर 90 डिग्री पे आया, तो 90 का मतलब पाई/2। तो एक आंसर लिखा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद u बनाएंगे, उसके बाद अगले जितने भी आंसर आएंगे इस तरह ब्रैकेट में बना के u करते जाएंगे। फिर वापस लिखा मैंने, देखो 2n पाई। अगला आंसर मेरा आया है ना 270 डिग्री पे, इसका मतलब 3 पाई/2। दो आंसर आए इसलिए यहाँ तक खत्म, और ये आंसर सही। तो यहाँ तक आके हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये रफ वर्क आपने कॉपी कर लिया होगा, इससे जरूरत नहीं, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इनको, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल दिया 4 cos² x -8 sin x + 1 = 0, सही। तो इस सवाल में थोड़ा सा जो है याद रखने वाला कि कॉस स्क्वायर पे फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला लगेगा किसका, कॉस
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ज़्यादातर साइन कॉस में से ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये लिखूंगा 4, उसके बाद कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स। सही, ऊपर एक्स दिया तो यहाँ पर भी एक्स लिखोगे। सही, देखो कॉस की जगह मैंने रिप्लेस कर दी फॉर्मूले से, आगे एज इट इज। अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 वन दा 4, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स प्लस 1। अब सॉल्व हमारे पास देखो क्या वैल्यू हो रही है, उसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 सॉल्व हो रहा है 5, और अरेंजमेंट करूंगा पहले देखो स्क्वायर वाली वैल्यू है 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखूंगा, उसके बाद 8 साइन एक्स इसको लिखूंगा, फिर उसके बाद हमारे पास है 4 प्लस 1 5। सही, इस स्टेप के बाद आने के बाद आपके पास सवाल में जो चीज़ होनी है वो होनी है मिडल टर्म। मिडल टर्म ब्रेकिंग होगी इस सवाल में, ये आपने याद रखना है, इस सवाल का इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग करने का रूल्स जो है वही आपने फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट वैल्यू का नंबर और लास्ट वैल्यू का नंबर मल्टीप्लाई करोगे रफ वर्क में, तो आपके पास फर्स्ट में 4 है, लास्ट में 5 है, 4 5 ज़ा 20। अब आपने इनकी मदद से सेंटर वाली वैल्यू बनानी है। ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है 8 और वो भी माइनस का, तो कैसे बनेगा, 5 4 ज़ा 20 बना, हमारे पे बनता है 2 10 ज़ा 20, और अगर मैं 2 को और 10 को माइनस करूँ तो -8 बन जाएगा, तो 2 माइनस 10 करूँगा तो क्या आ गया माइनस का 8। तो इसमें अब इस तरह देखो मिडिल टर्म साइन 2 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, 8 साइन एक्स है, इसकी जगह लिखूंगा 2 साइन एक्स और 10 साइन एक्स, तो +2 साइन एक्स -10 साइन एक्स। सही है, तो ये चार वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा। इन दोनों में हमारे पास क्या है, 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। शुरू में एक तो माइनस है वो लिखेंगे, 2 है वो लिख देंगे, दोनों में साइन है वो लिख देंगे उसके बाद। अब देखेंगे माइनस बाहर आ गया, अंदर नहीं लिखूंगा, 4 में से 2 बाहर आया, 2 बचा, साइन स्क्वायर में से एक साइन आया बाहर, एक अंदर रख गया, फिर प्लस 2 भी बाहर आ गया, साइन एक्स भी बाहर आ गया, इसलिए कुछ नहीं बचा, 1 लिखेंगे लाजमी, ऐसा नहीं है कि आप खाली छोड़ोगे। माइनस की साइन, ये 10 है और ये 5 है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, दोनों में से सिर्फ 5 कॉमन है। माइनस की साइन हमने बाहर ले ली है, इसलिए 5 2 ज़ा 10 साइन बच गया। जब बाहर माइनस लेते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि इस साइन को चेंज करते हैं, तो ये प्लस लगी हुई है तो यहाँ पर लगेगी माइनस, 5 कॉमन आ गया, बच गया 1 इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब मिडिल टर्म हमने सही की है। यहाँ पर एक गलती क्या की देखो, मैंने जो बताई लेकिन मैं खुद गड़बड़ कर गया, माइनस बाहर कॉमन निकालते तो इस साइन को आपने चेंज करनी होगी, तो इसलिए यहाँ पर देख लो, ये बाहर आपने माइनस निकाला तो इस साइन को चेंज करके लिखोगे, प्लस है तो माइनस आया सेम। जब सेम ब्रैकेट आ गया तो लिखोगे 2 साइन एक्स -1, फिर यहाँ आ रहा है -2 साइन एक्स -5 इक्वल्स टू 0। तो दो जगह सॉल्व होगा, एक हो गया 2 साइन एक्स -1 अलग 0 के बराबर, -2 साइन एक्स -5 इक्वल्स टू 0 अलग आ गया, तो ये +1 हो जाएगा वहाँ जाके, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ जाके हो जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 0.5 होता है, तो कैलकुलेटर में करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आया। अब इसका साइन इनवर्स निकालेंगे, 30 आ गया, सही 30 डिग्री में आ गया। इसको रेडियन में लेके जाएंगे तो रेडियन में ले जाने के लिए सॉल्व होगा तो ये आएगा π/6 रेडियन। आगे इसको भी सॉल्व करेंगे, -5 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 5 हो गया, साइन एक्स को यहीं छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड -2, एक्स को यहाँ रखा,
साइन इनवर्स -5/2। इसका अगर हम साइन निकालेंगे तो इम्पॉसिबल आएगा, इनवैलिड आएगा। मुझे बगैर सॉल्व किए कैसे पता चला? क्योंकि 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 2.5। और मैंने अभी बताया 1 से लेके -1 तक के बीच में साइन की वैल्यू का आंसर आता है। 1 से ऊपर हो, -1 से नीचे हो, आंसर नहीं आएगा। सही करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो मेरे पास है 5/2 है, 5/2। नेगेटिव का है तो ये नेगेटिव आ गया। अब इसका साइन इनवर्स देखो आ गया, इनवैलिड। आगे बढ़ते हैं। जब इससे आंसर निकला नहीं, इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे, जिससे आंसर निकला हमने उस पार्ट को ही लेना है। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा अपना, क्योंकि मेरे को अगली वैल्यू ग्राफ से लोकेट करनी है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सही है। ग्राफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है टेंजेंट इसमें पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कॉस इसमें पॉजिटिव होता है। सही। हमें ऊपर क्या दी हुई है? साइन। हमने जो वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है? साइन से निकाली है। जब साइन से निकाली है तो ये देख लिया, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है वो प्लस में है। तो साइन प्लस में यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। सही। हमने एक वैल्यू देखो निकाली कैलकुलेटर से, 30 डिग्री, वो दे दी ये रही। सही। तो पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू हमें दे दी सवाल में कैलकुलेटर ने, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट की वैल्यू कैलकुलेटर ने नहीं दी जो हमें निकालनी है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए आप दूसरे क्वाड्रेंट के जो मेन एंगल है दो, क्या है? 180 और 90 है। तो आप क्या करोगे? दूसरे क्वाड्रेंट में 180 से 30 डिग्री पीछे चले जाओगे, और यहाँ पर 90 डिग्री में 30 प्लस कर दोगे। तो ये आपके पास आ गया 150 डिग्री, और एक आपके पास आ रहा है यहाँ पर 90 + 30 120 डिग्री। सही है। दो एंगल आए। इन दोनों को हम यहीं पे चेक कर लोगे कि आपने आगे लेना है या नहीं लेना। कैलकुलेटर में लोगे, कैलकुलेटर में आपने पहले लिखना है साइन, क्योंकि ऊपर साइन था, यहाँ साइन लिखोगे। पहले वैल्यू लिखेंगे 150। अब 150 का मैं साइन निकालूंगा तो 0.5 आ गया। तो इससे जब निकाल रहा हूँ तो 0.5 आ रहा है। ये सारा काम इसी तरह रजिस्टर में आप करोगे। दूसरा हमारे पास 120 है, 120 का साइन निकालते हैं, ये 0.866 आ रहा है। हमें जो ऊपर वैल्यू दी थी 1/2 थी, इसका मतलब 150 वाली थी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है किस पर? 150 भी। तो अगला आंसर हमारा हो गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 150 को डिवाइड करते हैं 180 से 0 कैंसिल, 5 और 3 6 तो ये आ जाएगा 5π/6। ये दोनों करने के बाद आपने करनी होती है वेरिफिकेशन। दो आंसर निकले, दोनों की वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में वापस क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 4 cos² x -8 sin x +1। पहला आंसर 30 आया, तो यहाँ पर रखेंगे 30 पहले में। cos 30² -8 sin 30 +1। cos 30 निकालेंगे तो 30 और फिर cos 0.866 आ रहा है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, 0.866 जो है वो √3/2 होता है। 0.5 1/2 होता है। 0.577 1/√2 होता है। 1.73 होता है। 0.707 1/√2। तो जिनके पास फुल फंक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है वो ये याद रखें इन वैल्यूज़ के लिए। और जिनके पास फुल फंक्शन है वो एक चीज़ याद रखें कि कभी आकर आता है √3/3 आपके कैलकुलेटर में, उसका मतलब 1/√3 होता है। या अगर √2/2 आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर में
तो इसको आप 1/√2 लिखोगे। सही, ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया वही सॉल्यूशन रखेंगे। साइन 30 हमारे पास 0.5 आ गया, तो 1/2 लेंगे। सही, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा स्क्वायर की मदद से, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आ गया। ये स्क्वायर नीचे सॉल्व होगा तो 4, -8 और 2 की कटिंग हो रही है, 2 1 2 4 8, यहाँ 4 से 4 कट गया, ये बच गया 3, -4 + 1 -3 आ गया 0 = 0। तो पहले हमारा वेरीफाई हो गया, किससे? 30 डिग्री से वेरीफाई हो गया। उसके बाद अगला वेरीफाई करेंगे 150 डिग्री से, तो यहाँ पर मैंने x = 30 डिग्री रखा। फिर रखूंगा x = 150 डिग्री पे। सेम वापस पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 4 cos स्क्वायर x -8 sin x +1, हर जगह x की जगह 150 रख के सॉल्व कर देंगे। तो 4 cos 150 बार स्क्वायर -8 sin 150 +1, यहाँ पर भी निकालेंगे 150 का cos, तो ये आ रहा है 0.86, माइनस में आ रहा है, तो -√3/2। 150 का साइन निकालेंगे, तो 150 साइन 0.5, यहाँ पर बाहर स्क्वायर है, जब स्क्वायर ओपन होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, 3 पे रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कट को के 4 आएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, 3 -3 बचा 0, दोनों पे वेरीफाई हो गया। तो हम सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो पहले लिखते हैं 2n π। पहला आंसर हमारा आया 30 डिग्री पे, देख लो 30 डिग्री को हमने लिखा था सवाल में, π/6 होता है, तो यहाँ लिखूंगा 2n π π/6, फिर यूनियन, फिर वापस लिखूंगा 2n π, उसके बाद 150 डिग्री का होता है 5π/6, ये आंसर। सही है, तो यहाँ के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 3 टेंजेंट स्क्वायर x, फिर 2√3, सही। कुछ सवाल ट्रिकी है, इसी वजह से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल का जो स्टार्ट है उसके लिए आपने याद रखना है कि क्या करना है। यहाँ पर स्टार्ट में हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा, यहाँ पर a² + 2ab + b² का, ये हमें दिया हुआ है और हमें इसको a + b होल स्क्वायर में ले जाना है। कैसे दिया हुआ है देखो, टेंजेंट होल स्क्वायर है लेकिन 3 होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ होल स्क्वायर बनाना है, a² 2ab + b² हमें बनाना है। तो यहाँ पर 3 टेंजेंट है ना, कोई ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर ना बनता हो, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सही है, तो अगर ना हो तो उस वैल्यू को रूट में ले लिया जाता है, तो 3 लेंगे अंडर रूट में और ये टेंजेंट आ जाएगा। ये सवाल यहाँ पर क्या है, याद रखने वाला है इस टॉपिक को, तो ट्रिकी पार्ट है इस सवाल का, इसलिए ये चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पर 3 टेंजेंट स्क्वायर को अंडर रूट 3 टेंजेंट में होल स्क्वायर में लेना है। सही, 1 ऐसा नंबर है जो स्क्वायर होता है तो 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो खाली ब्रैकेट्स हैं, ये वाला और ये वाला, इस खाली ब्रैकेट को आपने इससे भरना है और इस खाली ब्रैकेट को इस वाली वैल्यू से। तो आपके पास अंडर रूट 3 टेंजेंट है, वही आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 है तो ये 1 लिख दिया। सही है, तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। पहली वैल्यू लेंगे अंडर रूट 3 टेंजेंट x और आखिरी वैल्यू लेंगे 1, उसका होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हट जाएगा सामने, यहाँ से एक जगह से स्क्वायर रूट हटता है, दूसरी जगह, ओ सॉरी, स्क्वायर हटेगा सामने रूट आएगा, 0 पे रूट नहीं लगाते इसलिए ये हो गया 0 ही रह जाएगा। यहाँ से अब अलग कर लेंगे, टेंजेंट के लिए +1 है, वहाँ जाके -1, टेंजेंट x = -1/√3। x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1/√3। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, -1/√3 है ना, तो यहाँ पहले पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा आपको।
1 डिवाइडेड बाय 3 रूट, ये आ गया 1.73, ये आ गया 0.577। ये माइनस में वैल्यू रखनी है तो यहाँ माइनस कर दिया। ये हमने पहले कैलकुलेटर में 0.57 लिया, उसके बाद इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना तो ये पार्ट थोड़ा मैंने मुश्किल किया, आपके पास इजीली हो जाएगा। सही, मेरे पास साइंटिफिक नहीं है इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड से कैलकुलेटर में सॉल्व करना होता है। x इज इक्वल टू -30 आ गया। सही है, एक, एक वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये आ गया -π/6। पहला आंसर निकल गया। अगला आंसर निकालने के लिए आपने ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आपको माइनस में वैल्यू दी है ना, तो माइनस के एंगल होते हैं 0, -90, -180, -270, -360। तो ये वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव दी है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव। तो हमारे पास टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पर होगा, इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव। ये दो जगह पे हमारा आंसर होगा। कैलकुलेटर ने हमें ये वाला आंसर दिया इस जगह का। देखो -30 दिया हुआ है तो इसको आप यहाँ बना लो। तो इस क्वाड्रेंट का आंसर हमें, फोर्थ का क्वाड्रेंट का आंसर हमें कैलकुलेटर ने दे दिया है। हमें जो आंसर निकालना है वो ये वाले क्वाड्रेंट का होगा। कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट का। सही, उसके लिए आपने क्या करना है, 180 में से 30 पीछे जाना है और 270 से 30 आगे आना है। मतलब 180 के बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो -210 बनेगा, क्योंकि 180 के आगे 30 जाता हूँ तो 210, और 270 से पीछे आना है। हमें इस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, इसलिए हमने इससे प्लस और माइनस ही करना होगा। तो 270 में से 30 कम करूंगा तो 240 माइनस का। तो एक आंसर यहाँ पर चेक करेंगे कैलकुलेटर में, एक आंसर यहाँ चेक करेंगे कि किस जगह पर ये 1/√3 मतलब -0.577 आता है। तो देखो कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको मिटा दिया, 240 लिया माइनस में और इसका टेंजेंट चेक करा। देखो 1.73 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अगला आंसर मेरे पास क्या है, 210, इसका टेंजेंट आ गया 0.57। तो हमारा 0.577 किससे आंसर आ रहा है, 210 से। तो हमारा एक आंसर 30 डिग्री हो गया, दूसरा आंसर हो गया 210 डिग्री माइनस का। इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 21, 180, 0 से 0 कैंसर, 3 7 3 6, तो ये आ रहा है 7π/6 रेडियन में। दो आंसर आ गए, दोनों को आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई वाला प्रोसीजर वही है, तो मैं आपको सिर्फ आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप वेरिफिकेशन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है, तो सॉल्यूशन सेट जब आके टेंजेंट में सॉल्यूशन सेट लिखते हैं n π से। सही है, एक n π, उसके बाद पहला आंसर आया -π/6, तो यहाँ प्लस लगाने की बजाय -π/6 एक आंसर, यूनियन, फिर n π लिखेंगे, फिर एक आंसर आया -7π/6 पर। तो ये मेरा आंसर। सही, तो यहाँ आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल को। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर करा देता हूँ, अब थोड़ा सा आप लोगों को सवाल के ट्रिक्स बताता हूँ कि आप लोग अब खुद इसके आगे के सॉल्व करते जाएं। क्योंकि अगर इसके आगे के आगे नहीं होते तो फिर मुझे बता दें, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसके आगे के कुछ सवाल जो आपसे खुद होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सवाल दे रहा है कॉजेक +2 2 cos x -1। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट ब्रैकेट बना के दे दिया हो तो सवाल आसान हो जाता है। तो इसको आपने लिखा cosec +2 अलग जीरो से लिख दिया, 2 cos x -1 अलग जीरो से लिखा। यहाँ से अलग करूँगा तो -1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 आता है √3/2। सही, एक आंसर आ गया यहाँ से।
सॉरी, यहाँ पर अंडर रूट थी अपॉन टू में कॉस 1/2 मेरे ख्याल से 60 डिग्री होता है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले 1/2 मतलब 0.5 और इसका कॉस कॉस इनवर्स है ना 0.5 कॉस इनवर्स, ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई/3 रेडियन। एक आ गया आंसर। दूसरा लेंगे कॉजेक +2 है, वहां जाके -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉजेक आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉजेक बराबर होता है 1/sin के। तो ये 1/sin = -2 हो गया। आप यहाँ पर ले आओगे इसको और साइन को ऊपर ले जाओगे, सही है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, sin x = -1/2 है, x = sin इनवर्स -1/2। हम इसका निकालेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 तो 0.5 और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स आ गया -30 डिग्री। इसका मतलब -π/6 रेडियन। दो आंसर आ गए, बाकी ग्राफ से लोकेट करेंगे। तो आपने यहाँ ग्राफ बना लिया पहले इसके लिए। आपको माइनस में दिया है तो 0, 90, 180 और 270, 360। एक आंसर दिया हुआ है -30 जो नीचे से माइनस, सही। अब हमें दूसरा आंसर देखना है कौन से क्वाड्रेंट का होगा। तो वैल्यू माइनस में दी है, साइन की पॉजिटिव वैल्यू इधर और इधर होती है, तो नेगेटिव वैल्यू इन दो जगह पे होगी। एक नेगेटिव की दे दी हमें, दूसरी नेगेटिव की यहाँ निकालनी है। तो ये आप निकालने के लिए क्या करोगे, 90 के बाद आओगे तो ये हो जाएगा -120 और 180 से पीछे आओगे तो -150। आपने साइन -150 भी निकालना है, साइन 120 भी निकालना है कैलकुलेटर में। तो 120 का साइन निकाल रहा हूँ 0.866 आ रहा है। फिर इसका निकालूंगा 150 का साइन, ये आ रहा है 0.5। तो हमारे पास ऊपर 0.5 है, इसका मतलब जो हमारा आंसर मैच कर रहा है वो 150 डिग्री पे कर रहा है। तो एक आंसर 30 हो गया। दूसरा आंसर हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ से लोकेट करके -150 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 5π/6 रेडियन। दो आंसर आ गए, इन दोनों की आपने वेरिफिकेशन करनी है। तीसरा आंसर ये आ गया, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। फिर चौथा भी निकलेंगे। चौथा निकालने के लिए हम यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं पहले। तो ये पॉजिटिव वैल्यू दी है इसलिए पॉजिटिव बनाएंगे इस बार। 0, 90, 180, 270, 360। 60 डिग्री दिया हुआ है वो यहाँ पर आ गया आपका, सही है। कॉस दिया हुआ है तो कॉस की वैल्यू प्लस इधर होती है और ये वाले जगह पर होती है, तो अगला आंसर यहाँ पर निकलेगा। तो इसके लिए 60 को 270 में प्लस करेंगे और 360 में माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक आंसर आएगा 300 के लिए और एक आंसर आएगा 330 पे। तो आप cos 330 भी निकालोगे, cos 300 भी निकालोगे। cos इस वजह से निकालेंगे कि ऊपर हमारे पास cos फंक्शन है। cos के दोनों एंगल निकालते हैं, देखते हैं 1/2 किस पर आता है। तो 300 पे cos निकालें 0.5 आ गया इसी पे, और दूसरे पे भी निकाल लेते हैं 330 पे। इस पे नहीं आ रहा, देख लो इस पे आ गया 0.5। इसका मतलब जो आंसर हम लेंगे वो ये वाला लेंगे। तो हमारे पास एक आंसर 60 डिग्री इसका आया था, दूसरा आंसर जो ग्राफ से लोकेट किया 300 आया। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5π/3 रेडियन। ये चारों आंसर की आप वेरिफिकेशन करोगे, चारों के चार वेरीफाइड भी हो जाएंगे आपके। जब चारों वेरीफाइड हो जाएंगे तो आप सॉल्यूशन सेट में लिखोगे। साइन और कॉस है इसलिए 2nπ यूज करेंगे। पहला आंसर आया है हमारा किस पे, यहीं कहीं से कोई भी पहले लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 5π/3 एक आंसर आया, यूनियन फिर 2nπ, फिर हमारा आंसर आया π/3 पर।
तो लिखा π/3, फिर यूनियन, फिर 2n π, फिर हमारा एक आंसर आया -5π/6, तो लिखेंगे -5π/6, फिर यूनियन, फिर 2n π, फिर हमारा एक आंसर आया -π/6 पर। सही। तो यहाँ पर आके आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये वाला एक सही 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 थोड़ा सा इजी है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। सवाल के स्टार्ट में हम टेंजेंट की जगह फॉर्मूला लगाएंगे। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये प्लस में वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, -2 साइन थीटा इक्वल्स टू के बाद 0। यहाँ से कॉमन साइन थीटा आ रहा है। आगे आपके पास बचेगा 1/cos θ -2। सही। जब इस तरह से इक्वल टू 0 आ जाए कॉमन के बाद, तो आप सिंपल करोगे, साइन थीटा अलग 0 से ले लोगे और 1/cos θ इज इक्वल टू -2 को अलग से ले लोगे। तो ये हो जाएगा 1/-2 cos θ। कॉस को वहाँ ले जाएंगे तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ से आप एक एंगल निकालोगे, यहाँ से दूसरा एंगल निकालोगे, उसके बाद ग्राफ में लोकेट करोगे और फिर वेरिफिकेशन करोगे। सही। इसके आगे का स्टेप आप खुद करोगे। क्वेश्चन 12 तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर पहले आपने इसको अलग करना है, तो ये करवा देता हूँ, फिर भी यहीं पे दिखा देता हूँ। तो पहले -3 है, वहाँ जाके +3 हो जाएगा sin² x/2। फिर 4 जाएगा तो ये हो जाएगा sin²x/2 3/4। फिर स्क्वायर हटेगा तो sin x/2। बारी बारी चीज़ें हटेंगी, तो √3 4 का √2। फिर अगले स्टेप में साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, तो साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3 अपॉन करेंगे 60 डिग्री आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जा, यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये 120। तो एक आंसर आएगा 120। फिर इसी तरह ग्राफ से लिक्विड करके दूसरा आंसर भी निकालोगे। सही। तो ये प्रोसीजर है इस वाले सवाल का। वो छोटा था इसलिए मैंने यहीं पे समझा दिया। सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सॉरी 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। कॉस्ट इसके मैं सारे इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि थोड़े अलग अलग है। अगर नहीं कराऊंगा तो क्लियर नहीं होगा, और एग्जाम में लॉन्ग में आते हैं इसमें से सवाल। सही है। तो cos2x cos x, इसमें हमारे पास फॉर्मूला जो लग रहा है यहाँ पे लग रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में। तो यहाँ पर cos2 θ का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आप लोगों को याद रहे। cos2 θ का फॉर्मूला है 2 cos² θ -1। तो cos2 θ की जगह 2 cos² θ -1 प्लस कॉस है, यहाँ पर आके -cos x हो जाएगा। इक्वल्स टू के बाद बचा 0। अरेंज कर लेते हैं। 2 cos² θ -cos x -1। यहाँ पर आके इसकी करेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग, तो ये हो जाएगा 2 cos² θ। पहली वैल्यू 2 है, आखिरी वैल्यू 1 है, रफ वर्क करें तो 2 1 जा 2। हमें बीच में 1 बनाना है, तो 2 -1 1 बनता है। माइनस का चाहिए हो तो साइन है आगे पीछे करेंगे। सही। तो -2 cos x +1 है, तो 1 की जगह सिर्फ cos x लिखेंगे। सही। इन दोनों में 2 कॉमन है, cos x कॉमन है, अंदर बचा cos x -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 बचा, cos x -1। तो ये हमारा हो गया cos x -1 अलग से आ गया एक ब्रैकेट, 2 cos x +1 अलग आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो cos x -1 अलग 0 से, 2 cos x +1 अलग 0 से। दोनों जगह से cos की वैल्यू निकालेंगे और फिर सेकेंड एंगल के बाद फिर वही प्रोसीजर। तो cos इनवर्स 1, एक आंसर यहाँ से आया। दूसरा cos x +1 है, वहाँ जाके -1, 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू cos इनवर्स -1/2। तो दो आंसर यहाँ से निकलेंगे, दो आप ग्राफ से निकालोगे, फिर उनकी वेरिफिकेशन करोगे और आंसर लिखोगे। सही है। तो इसके आगे का आप लोग खुद करोगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। सही है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा।
14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इन तीनों सवालों में हमारे पास पिछले चैप्टर के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, जिसमें से हमारे पास फॉर्मूला है एक तो साइन u प्लस साइन वी का एक फॉर्मूला है, एक है साइन u माइनस साइन वी का फॉर्मूला है, और एक जो इस्तेमाल होगा यहाँ पर कॉस u प्लस कॉस वी। ये तीन फॉर्मूले पिछली एक्सरसाइज के जो तीनों सवाल में इस्तेमाल होंगे। ये फॉर्मूला है टू साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू, फिर कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई टू। नीचे हमारे पास साइन u माइनस साइन वी में यही फॉर्मूला है, साइन और कॉस आगे पीछे आ जाते हैं, तो टू कॉस u प्लस वी अपॉन टू साइन u माइनस वी अपॉन टू। फिर इसी तरह कॉस u प्लस कॉस वी का फॉर्मूला है टू कॉस u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू कॉस u माइनस वी अपॉन टू। सही है, तो ये तीनों सवालों में फॉर्मूले लगने हैं। किस तरह लग रहे हैं समझा देता हूँ पहले तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइन 4 थीटा 2 थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन u माइनस साइन वी का। नीचे आपको देखो कॉस 3 दिए हुए, तो आपने फॉर्मूला लगाना है लेकिन इन दोनों पे लगाना है, कॉस u माइनस कॉस वी का, ये वाले 15 पे। फिर इस वाले सवाल में आपके पास 16 में दो दफा फॉर्मूला लगेगा, साइन यू प्लस साइन वी का, इन दोनों पे लगेगा और इन दोनों पे। सही है, मैं करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, पहले 14 करता हूँ उसके बाद फिर 14 में कराऊंगा। 14 आप लोग खुद करो, एक काम करो, मैं 15 करा देता हूँ। सही है, 14 और 15 सेम है दोनों, तो मैं आपको 14 चलो आधा आधा दोनों करा देता हूँ, बाकी उसके बाद के प्रोसीजर कर लो, मेन पार्ट जो है वो मैं करा देता हूँ, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्वेश्चन 14, तो सवाल दिया साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। यहाँ पे करेंगे साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला अप्लाई, तो ये है टू कॉस, पहले कॉस आएगा, कॉस यू प्लस वी है, तो ये यू है और ये वी है, 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये कॉस 3 थीटा, प्लस में यहाँ पर आके माइनस का हो गया। सही, इसको सॉल्व करेंगे, टू कॉस 4 प्लस 2 6 होता है, 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ बचेगा 3 थीटा। यहाँ पर भी इसी तरह डायरेक्ट करेंगे, 4 प्लस माइनस टू टू, 2 और 2 डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा थीटा। दो सिमिलर वैल्यू कॉस 3 थीटा, तो कॉमन लेंगे कॉस 3 थीटा, यहाँ बचेगा 2, फिर साइन थीटा, देखो कॉमन क्या है ये हाईलाइट कर देता हूँ, तो देखो कॉस 3 थीटा इधर भी है और इधर भी है, दोनों में एक जैसी थी तो कॉमन ली, बची हुई रिमेनिंग जो हाईलाइटेड नहीं है वो अंदर बची है, तो साइन थीटा माइनस कुछ नहीं बचा तो 1, दोनों को अलग जीरो से इक्वेट करेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। तो कॉस 3 थीटा अलग जीरो से आ गया, टू साइन थीटा माइनस 1 अलग जीरो से आ गया, तो टू साइन थीटा 1 साइन थीटा यहीं पे रखेंगे 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 1/2। एक आंसर यहाँ से निकालोगे, लोकेट करोगे क्वाड्रेंट से, सेकेंड आंसर यहाँ से करेंगे तो कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 निकालेंगे 90 डिग्री, 3 डिवाइड हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर आ गया 30। तो एक आंसर यहाँ से, फिर इसका सेकंड ग्राफ से लोकेट करोगे, इसका एक आंसर, फिर ग्राफ से लोकेट, चार आंसर आएंगे, चारों की वेरिफिकेशन करोगे और सॉल्यूशन सेट्स बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखो इसी तरह है, फॉर्मूला लगेगा कॉस यू कॉस वी, लेकिन इस पार्ट पे 3 और 5 थीटा पे, अगर आप स्टार्टिंग पे फॉर्मूला लगा दोगे दो वैल्यूज पे तो आंसर नहीं आएगा। तो ये हर सवाल की एक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको शुरू में मेंशन की थी। तो है कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, तो ये सम एंगल फॉर्मूला है जो 10 चैप्टर के 10.3 एक्सरसाइज में आपको मेंशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला इन दोनों पे लगेगा, एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लो आप तो आपको याद रहेगा, कॉस यू प्लस कॉस वी, टू कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई टू, तो ये कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, तो प्लस की साइन है पहले वो लगी, फिर फार्मूले में 2 है वो लिखा,
फिर फॉर्मूला है कॉस 2u प्लस वी, u की वैल्यू 3 थीटा, v की वैल्यू 5 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2। फिर आगे कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 5 + 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 थीटा, यहाँ पर करोगे 3 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 2 थीटा, -2 को इससे डिवाइड करोगे तो -थीटा। सही। अच्छा अब यहाँ पर देखो आपके पास -थीटा बच रहा है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कहीं आता है कॉस माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। ये पीछे फॉर्मूले लिखे हैं चैप्टर नंबर 10 में, यहाँ पर भी सही एक टेबल बना हुआ, उसको आप देख लोगे तो फॉर्मूले मेंशन है सारे। तो इसकी वजह से यहाँ पर बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये इधर आएगा। बाकी फिर एज इट इज लिखेंगे 2 cos 4 थीटा कॉस थीटा। सही है, तो ये बाहर माइनस से सॉल्व हो गया। अब आपके पास कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, अंदर बचेगा 1 - 2 cos 4 थीटा। यहाँ से आप दोनों को सेपरेट करोगे तो कॉस थीटा अलग जीरो से आ जाएगा, 1 - 2 cos 4 थीटा अलग जीरो से आएगा। ये माइनस में आ जाके प्लस की हो जाएगी वैल्यू, 2 यहाँ पर आ जाएगा cos 4 थीटा कॉस इनवर्स 1/2 4 थीटा एज इट इज। तो ये 4 सबसे आखिर में जाएगा, तो ये 4 थीटा निकाल ले, पहले 1/2 कॉस निकाल लेते हैं। 1/2 मतलब 0.5, इसका निकालते हैं कॉस इनवर्स, 60 डिग्री आ रहा है। ये थीटा 60 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ गया 15। तो ये 15 को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 180, 5 × 15 360, तो 5/60, 5π/60। सही। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा आंसर निकालने के लिए आपने ग्राफ बनाया, कॉस की वैल्यू प्लस इसमें होती है और इसमें होती है। एक आंसर 15 डिग्री यहाँ का पता चल गया। अगला आंसर आपके पास या तो 360 में 15 कम करके आएगा या 270 में 15 प्लस करके आएगा। सही है, तो ये दो आंसर आपके पास मैच करेंगे, चेक करोगे कि आपके पास किस पे आंसर मैच कर रहा है, फिर वो आप आंसर लिखोगे। सही, और अगर मैच नहीं करता दोनों पे तो नहीं भी लिखते, जैसे कि अब मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 15 आया है, तो यहाँ पर हम लेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ रहा है 345 डिग्री पे एक चेक करेंगे और 285 पे एक चेक करेंगे। सही। और यहाँ पर हमारा ऊपर वैल्यू अलग है, नीचे वैल्यू 15 डिग्री है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक और चीज़ भी एक्स्ट्रा रफक में करेंगे, कॉस 15 निकालेंगे। चेक करेंगे कि कॉस 15 कौन से कॉस पर बराबर है, या तो कॉस 285 पे बराबर होगा या कॉस 15 किससे बराबर होगा, कॉस 345। इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सा आंसर वेरीफाई करा। तो पहले कॉस 15 निकालना है मैंने, तो देखो 0.965 आ रहा है। कॉस 285 निकालता हूँ, सही अलग आ रहा है। इसका मतलब फिर अगला चेक करेंगे कॉस 345, 0.976, और कॉस 15 क्या आया था, सही है, तो 0.9 से। तो हमारा वेरीफाई किस पे करा है, तो कॉस 15 और कॉस 345 दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब जो आंसर लेंगे हम लेंगे 345। तो एक आंसर 15 आ गया और दूसरा 345 डिग्री। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो दो आंसर जो मुश्किल थे वो समझा दिए। ये आंसर सिंपल है, कॉस इनवर्स 0। सही है, तो कॉस इनवर्स 0 निकाल लेते हैं। तो 0 का कॉस किस पे बनता है भाई, 0 90। तो ये तो एक आंसर 90 पे बना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा आंसर 90 है, तो इसका मतलब 270 पे बनेगा। सही, तो 1 2 3 4, ये चारों आंसर को आप वेरीफाई करोगे, जो वेरीफाई हो जाएंगे वो आप सॉल्यूशन सेट में मेंशन करोगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 अब आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन 16 में आपके पास फॉर्मूला इसमें लगेगा पहले,
फिर इन दोनों पे लगेगा, सही। और फिर जैसे कॉमन आया कॉमन लेके फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद करोगे, इसमें आपको समझाता हूँ क्या करना है। पहले कॉस का फॉर्मूला होता है, थोड़ा करा देता हूँ। कॉसेक और कॉट। कॉसेक इज इक्वल टू 3 कॉट अंडर रूट में। तो कॉसेक बराबर होता है 1/sin के, और कॉट बराबर होता है cos/sin के। दोनों चीज़ों को एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर ले आता हूँ 1/sin θ माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेता हूँ। तो जब एलसीएम में नीचे, या तो यहीं पे कर लेता, चलो कोई मसला नहीं है। एलसीएम ले ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे एलसीएम सेम, तो नीचे भी सेम और ऊपर भी सेम, तो यहाँ पर ऊपर 1 आएगा। फिर नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, सही। अब यहाँ पर 3 डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट 3 sin θ। अब मैंने बताया था कुछ सवाल इसमें याद रखने के हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर आने के बाद हम एक स्टेप करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट 3 sin θ होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के फॉर्मूले से एवेल्यूएट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कटेगा 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सारी वैल्यूज में हमारे पास एक तरफ एक तो आ जाएंगी, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा इस पर। तो ये -3 sin θ इधर आ जाएगा। एक स्टेप कर लेता हूँ, वरना डायरेक्ट में मुश्किल हो जाएगी आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सॉल्यूशन हो रहा है। कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व हो रही है? 1 और 3 सॉल्व हो रहा है, -2 बच रहा है, -2 कॉस थीटा एज इट इज। और ये दोनों सॉल्व हो रही है, -4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन देखो तो -2 सब में कॉमन आ रहा है। तो जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर एक गड़बड़ की, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ बचेगा 2। सही है। 2 कॉमन आ जाए तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख लेता हूँ अपने पास। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जब ये दोनों प्लस के होंगे, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। सही। ये स्टेप मैं वापस कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा 4। अब -2 कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। सही। फिर प्लस 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ 2 कॉस थीटा बचेगा। तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब करेंगे यहाँ पर हम आके मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 2। सही है। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो 2 माइनस 1 हमारा 1 बनता है, हमें 1 बनाना है। तो 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 लिखेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज बार। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉस कॉमन है, तो 1 बचा। फिर माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद अच्छा देखो, साइन का फर्क आ गया,
यहाँ पर हमारे पास साइन का फर्क आ रहा है, इसका मतलब हमने मिस्टेक की है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगी, माइनस आएगी यहाँ पर ही, तो माइनस आएगी। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस। आगे जहाँ गलती होगी उसका मतलब आपने पिछले स्टेप में कोई ना कोई मिस्टेक रख दी है, सही, तो आपको आगे जाके पता ज़रूर चल जाता है। तो 1 + 2 cos थीटा एक आ गया, 1 - cos थीटा एक आ गया। दोनों को अलग जीरो से इक्वेट करेंगे और दोनों जगह एंगल की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, उसके बाद क्वाड्रेंट से, देन वेरिफिकेशन और फिर आंसर। ये क्वेश्चन इस पार्ट के आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन इस पार्ट के आगे से इस पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा गया था 8 वाला। तो आप लोग अपना नज़र कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 वाला इसके बाद का सॉल्यूशन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से भी बड़ा सवाल है 17, क्योंकि पहले इसमें सॉल्यूशन है, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 8 जैसा बनता है और फिर वापस वही सॉल्यूशन, सही। तो इसके आगे का आप लोग खुद कंटिन्यू कर लोगे। तो इनशाला उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन 7 और 17 दोनों सिमिलर है, सही। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, डाउट है, तो फिर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है। व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।